चलो ठीक है। विभव मापी में सुनिए, सुनो, विभव मापी में कोई धारा का मान पूछेगा तो धारा का मान कितना होगा? अगर हम पूछेंगे चलो विभव विभव मापी में धारा का मान, एक चीज आप लोगों को क्लियर है? विभव कोई बोलेगा किसे कहते हैं? विभव प्रवणता। आप इसका सिंबल कुछ लिखवाए थे? सिंबल कुछ नहीं लिखवाए थे, आज इसका सिंबल लिखा रहे हैं। क्या हो रहा है? के इक्वल टू क्या होता है? एल। दूरी की इकाई लंबाई में मौजूद विभव को क्या बोलते हैं? तो एक जगह से के क्या है? विभव है इकाई लंबाई में। अगर मान लो यहां और यहां की लंबाई कितनी है? 1 मीटर है। ए और बी की लंबाई कितना है? 1 मीटर। तो यहां से यहां का ए और बी के बीच जो विभव होगा वही ना विभव प्रवणता होगा। अगर मान लो हम पूछ रहे हैं यहां की लंबाई कितनी है? L1 है, तो विभव प्रवणता का मान कितना होगा? विभव प्रवणता का मान के भी बटा L1। यहां विभव का काम कौन कर रहा है? ईडी कर रहा है। यहां पुट कर दे के बराबर, यहां से ई का मान कितना हो जाएगा? ई का मान के बट्टा। अब पूछेंगे बताओ L2 दूरी पर विभव का मान। L2 दूरी पर कोई विभव का मान बताएगा? ई बराबर के। चलो किससे पूछ रहे हैं? L3 दूरी पर। किससे पूछ रहे हैं? L3 दूरी पर विभव का मान कितना होगा? ई का मतलब विभव ही होता है, लेकिन इस चीज को हम विद्युत वाहक बल भी बोलते हैं। क्लियर हुआ? तो L3 दूरी पर किसकी सहायता से? विभव प्रवणता की सहायता से हम क्या निकाल सकते हैं? विभव का मान निकाल सकते हैं, क्योंकि हमको टोटल पता है। टोटल पता और कितना पूछा है? L3 पे पूछा है, तो इस फॉर्मूले को लगा सकते हैं। ई बराबर के L3। क्लियर हुआ? चलो एक और पूछ देते हैं किससे। ये दूरी कितना है? L4। अब आपको चाहिए क्या? ई का मान। खड़ा जो भी बताओ, L4 दूरी पर विभव का मान के। व्हाट इज के? के क्या है? विभव प्रवणता किसे कहते हैं? दूरी के सापेक्ष। तुम ही बोल दो, खड़ा हो जा, बोलो अब से। विभव प्रवणता का ऐसा ही मात्रक भूल गए? वोल्ट मीटर इनवर्स। सही है। इस चीज को वोल्ट प्रति मीटर भी बोल सकते हैं, दोनों सही बैठ। देखो बनाने का ही नहीं आ रहा आप लोग को। के कैसे बना? वी से बना और एल से बना। ऊपर वी का ऐसे ही मात्रक वोल्ट और नीचे एल का ऐसे ही मात्रक मीटर। तो वोल्ट प्रति मीटर किसका ऐसे ही मात्रक है? क्लियर हुआ? तो दो चीज लिखे, विभव मापी है। विभव मापी में धारा का मान और विभव प्रवणता। विभव प्रवणता को किससे सिंबल करेंगे? के से। के बराबर क्या होगा? तो यहां से अगर पूछेंगे वी बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ वी का काम कौन करेगा? ई करेगा। तो ई का मान कितना हो जाएगा? अगर जहां दूरी पर पूछेंगे ई का मान, तो ऐसा लिख सकते हैं। लो नोट कर लीजिए। चित्र बना लीजिएगा अच्छे से। चित्र का वर्णन कर लीजिए आगे। आप लोग चित्र का वर्णन नहीं करते लोग। विभव मापी चित्र बनाइए, उसके बाद हम वर्णन करा देते हैं। चित्र बनाए और यहां साइड आप लोग लिखिएगा वर्णन। वर्णन बोल रहे हैं इस चित्र का वर्णन। ईडी एक चालक बैटरी है। ईडी एक चालक बैटरी है। वर्णन। ईडी एक चालक बैटरी है तथा स्मॉल आर का मतलब स्मॉल आर ना लिखिएगा, ये वाला स्मॉल आर लिखिएगा। स्मॉल आर आंतरिक प्रतिरोध है। स्मॉल आर आंतरिक प्रतिरोध है तथा ए बी विभव मापी तार है। अर्थात नहीं, तथा ए बी विभव मापी तार है। हो गया? अब देखो तार की थोड़ी खासियत बता रहे हैं। ए बी तार की मोटाई और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल हमेशा बराबर होगा। इसकी मोटाई क्या होगी? हमेशा जो विभव मापी तार का जो मोटाई होगा, यानी मोटाई को हम लोग क्या बोलते हैं?
अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हमेशा ए और बी के सभी जगह क्या होगा, बराबर होगा। तो लिख लीजिए ए बी तथा ए बी की, हाँ इसी में, तथा ए बी की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ए बी की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, बारिश आ गया, हो गया, क्षेत्रफल बराबर होता है, हो गया। उसके बाद वर्णन हो गया। अब इसमें पूछा जाएगा विभव मापी में धारा का मान। विभव मापी में धारा का मान कितना होगा, आई बराबर ईडी बटा आर प्लस आर। आर क्या है कोई बताएगा, बोलो, बड़ा आर, तार का प्रतिरोध, यानी विभव मापी तार का प्रतिरोध कितना है, आर है, और ये स्मॉल आर क्या है, चालक बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध। दोनों को जोड़ेंगे तब ना समतुल्य आएगा। उसके बाद ईडी। एक चलो क्वेश्चन इसके बाद नोट करो, क्वेश्चन दे रहे हैं। विभव नहीं, इसमें लिख लो विभव मापी में धारा का मान और विभव प्रवणता। एक क्वेश्चन दे रहे हैं, क्या, अब विभव प्रवणता के बराबर वी बाई एल। हो गया। देखो हम लोग डिजिट के रूप में ज्यादा समझते हैं, सिंबल के रूप में कम समझ में आता है। एग्जाम्पल में ज्यादा समझ में आएगा। अगर कोई पूछेगा एग्जाम्पल के रूप में हमने एक ऐसा सर्किट बना दिया, सेम ये जो दिख रहा है यही क्या है, विभव मापी है। इसमें हम पूछ रहे हैं धारा का मान, कोई निकालेगा धारा का मान। इस जो सर्किट में दिख रहा है धारा का मान निकालिए, इस फॉर्मूले का उपयोग कर। आई का मान ऐसे लिख कर लिख लीजिए, 20 नीचे 8 प्लस 2, ऊपर 20 नीचे 10, काटेंगे तो 2 आई लिखेंगे, ए का मतलब एम्पियर। ये निकला किसका मान। फिर आपको पूछा जाएगा विभव प्रवणता के बराबर, भी का मान कितना दिया है 20, एल का मान 10, इसको भी कट 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। इस चीज को पहले तो मीटर में चेंज करेंगे, इस चीज को कितना किसमें चेंज करेंगे, 10 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है, 10 के पावर -2 से गुना कर दीजिए। ये किसमें चेंज हो गया, मीटर में। अगर सेंटीमीटर को किसमें चेंज करना है, मीटर में, तो 10 के पावर 2 से गुना कर दीजिए। इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तबे नाम बोलेंगे वोल्ट प्रति, इसका ऐसा ही मात्रा, तबे ना बोलेंगे। चलो इसको भेजने की बारी ऊपर भेज दे, तो 2 इंटू 10 के पावर 2 वोल्ट प्रति, किसका मान है, के का मान है। क्लियर हुआ। अब आपसे एक और सवाल पूछ रहे हैं, यहां इस बिंदु को क्या बोल रहे हैं, इस बिंदु को। अब देखो ये 10 है, तो यहां की दूरी मान कर चलते कितना है, 6 सेंटीमीटर। इस बिंदु क्या बोल दिए, सी। एसी के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए, एसी के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए, ए और सी के बीच विभवांतर। अभी ज्ञात करने का फॉर्मूला ई बराबर के इंटू के का मान, एल का मान। क्लियर हुआ। दोनों का गुना करेंगे, आ जाए गुना कर। देखो फिर सब यहां सुनिए, आई का मान निकल गया सबका, के का मान कैसे निकला है, 20 दिया है, 20 पुट कर दिए। क्लियर। अब किसको पुट करना था, एल का। एल कितना दिया है 10 सेंटीमीटर। इस चीज को किसमें बदले, मीटर में, पुट कर दिए, ऊपर नीचे भेजे। हम लोग का मान कितना आ गया 10 के पास। अब फिर ए और सी के बीच दूरी कितना है 6 सेंटीमीटर। आपसे क्या पूछे, विभवांतर का मान। विभवांतर का मान निकालने के लिए के इंटू एल कर सकते हैं। एल अब की बार कितना दिया है 6 सेंटीमीटर। एल के जगह क्या पुट करेंगे 6 सेंटीमीटर, के जगह इसमें चेंज करेंगे तुरंत। अभी इसको किसमें, मीटर में चेंज करेंगे, तो 10 इंटू 2 इंटू 10 के पावर 2 और 6 इंटू 10 के पावर -2। अभी बोले मीटर में चेंज हो गया, ये वाला से 12 वोल्ट।
क्लियर हुआ? अब चलो एक और पूछ देते हैं, बताओ 4 सेंटीमीटर पे इस बिंदु को डी बोल दिए, अब 4 सेंटीमीटर में विभव का मान बताइए। कोई भी निकाल नहीं, फिर से यही जस्ट क्वेश्चन देंगे सबको समझाने के बाद। 8 सही है। मिटा दे, एक क्वेश्चन और दे, अब समझा दिए सब चीज। देखो ऐसा सर्किट होगा, आपसे क्या पूछा जाएगा? धारा का मान, विभव परिवर्तक का मान और कुछ दूरी देकर विभवांतर का मान। क्लियर हुआ? फिर से क्वेश्चन दे इस पे, चलो दे रहे। एग्जाम्पल नंबर 2, आंतरिक प्रतिरोध 4 ओम, सेल का 30 वोल्ट, एक तार जोड़ दिए, इस तार को विभवमापी तार बोलेंगे, इस बिंदु को ए और इस बिंदु को डी। इसका लंबाई दिया है एल बराबर 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर अभी के मीटर देते हैं। आर का मान दिया है 2 ओम। निकालिए विभवमापी में धारा का मान एंड विभव परिवर्तक मान। अभी एल जब दूरी को 10, एल बराबर हमने कितना कर दिया 10, तब विभव का मान बताइए। सी एक है, डी सुनिए, एक बिंदु का है सी, एक बिंदु डी, ये वाली दूरी कितनी है 10 मीटर, ये वाली दूरी कितनी है 5 मीटर। एडी के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए और एसी के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। सब लोग एडी के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए और एसी के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। देखो कैसे, सुनिए आपसे पूछा जाएगा अगर एसी के बीच विभवांतर, एसी के बीच विभवांतर का फॉर्मूला E बराबर के, और दूरी जो दिया है, दूरी कितना दिया है यही पुट कर देंगे। आपने के का मान निकाला कितना, 2 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और विभवांतर का ऐसा ही मतलब वोल्ट होता है, निकल गया। अब देखिए यहाँ फिर आपसे पूछा जाएगा एडी के बीच विभवांतर कितना हो जाएगा, E इक्वल टू के। एल का मान कितना दिया है 10 की 5, के का मान निकाले हैं 2 और मल्टीप्लाई करेंगे तो चलो यहां से गए लो। जब भी अगर इन दोनों के बीच विभवांतर निकालना है तो फॉर्मूला पुट कर सकते हो। चलो इसी फॉर्मूला का यूज होगा, हमने डिजिट के रूप में बता दिए। क्वेश्चन है तो क्वेश्चन से डील कर सकते हैं। मिटा दे, यहां जो चित्र बना है किसका है, जब भी आपसे क्या पूछा जाएगा परिवर्तक, और कहीं भी विभवांतर तो निकाल सकते हो। चलो बोलो, के का मान 2, चलो के को निकालने के लिए V बटा एल, V का मान कितना दिया 30, एल का मान कितना दिया मीटर में दिया इसलिए पुट कर दिए मीटर। यहां के लिए 10, हम ए और बी के बोल रहे हैं। एसी का निकाले तो एसी का निकालने के लिए के हमको चाहिए और एल चाहिए। के का मान पहले निकाल दिए, के का मान निकाल दिए जिसे पूरे के लिए 30 और इस पूरा टोटल कितना दिया है 15। देखो काटोगे तो कितना आएगा डायरेक्ट ए और सी, समझ रहा हूं तुम्हारी कंडीशन, तुम करोगे ए सी डायरेक्ट करे, लेकिन देखो करने का यहां जब निकाल दिए तो तुम प्रति एकांक में निकाल दे रहे हो। जिसे के का मतलब एकांक में विभव निकाल दिए, जैसे इतना में विभव निकाल दिए, इतना में विभव निकाल दिए, इतना में विभव निकाल दिया, टोटल किए तो तुमको कितना आ रहा है इस सब में, मतलब ये विभव टोटल नहीं निकला है, एकांक लंबाई में निकला है। एकांक लंबाई में विभव का मान कितना निकला है एकांक लंबाई में, ये टोटल विभव ए से बी नहीं निकला है। तुम सोच रहे हो ए से बी, हम एकांक विभव निकाल दिए उसके बाद मल्टीप्लाई करते जाए। जहां तुम पूछो वहां, जिसे ए बी के बीच विभवांतर नहीं निकला एकांक लंबाई में, जिसे यहां करोगे तो कितना आएगा 15, तो ऊपर कितना भी का मान 30 और नीचे 15, यहां काटोगे तो 10 और नीचे सॉरी 15 दूना 30। यानी कहने का मतलब है कि एकांक लंबाई में कितना वोल्ट है, मतलब एकांक लंबाई में विभव का मान कितना है 2 वोल्ट। तो 10 मीटर में कितना होगा 20 होगा, 15 में कितना होगा, जिसे देखो पूरा 15 में कितना 30, 10 में कितना 20, 5 में कितना, तो हम एकांक लंबाई में विभव निकाल दिए, उसके बाद जहां पूछो हम बता देंगे। क्लियर हुआ? ऐसा नहीं अब तुम पूछोगे यहाँ 12 मीटर पर हमको बताइए तो 12 दूना 24, तुम पूछोगे 8 मीटर तो 8 दूना, अगर मान लो ये आता 3 वोल्ट प्रति एम्पियर, यानी 1 वोल्ट 1 मीटर में कितना है, तो बताओ तो 10 में कितना होगा 30, 8 में कितना होगा। क्लियर हुआ? तो यहाँ के का निकालने का मतलब एकांक लंबाई में विभव का मान, उसके बाद निकाल सकते। क्लियर हुआ? पीछे क्लियर हुआ? पूछा जाता
और उसका नाम है विभव मापी का उपयोग। देखो विभव मापी का जब आपसे उपयोग पूछे तो इसमें क्या क्या करना इंपॉर्टेंट हो जाएगा, जो चित्र दिए उसका और सवाल के अनुसार उसका व्यंजक, सवाल के अनुसार उसका व्यंजक। जिसे सवाल पूछा गया सेलों की तुलना करना है, जब पहला सवाल आएगा विभव मापी की सहायता से दो सेलों की तुलना कीजिए, दो सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना कीजिए। देखो बहुत इजी है, करने में बहुत इजी लगेगा। फर्स्ट नंबर हम डाल रहे हैं, दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की, तब मान लो विभव मापी में दो सेल लगाएंगे, विभव मापी में क्या लगाएंगे, दो सेल। तब मान कर चलते इस अब पूरे सर्किट को सुनिए, ये जो दिख रहा है आपको यही है क्या विभव मापी,